हैदराबाद के चिड़ियाघर में 8 शेरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। ये खबर मिलते ही कोरोना संक्रमण से वन्य प्राणियों के बचाव के लिए बुधवार 5 मई से पंजाब का छतबीड़ चिड़ियाघर बंद कर दिया गया है। हालांकि चिड़ियाघर में मौजूद शेर, टाइगर सभी जानवर तंदुरुस्त हैं, लेकिन छतबीड़ जू विजिटर्स के लिए 31 मई तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। राजस्थान वन विभाग ने इस मामले को लेकर वन विभाग के जंगलों और जू में बाघ, बघेरों और शेरों की सुरक्षा को लेकर आगामी रणनीति तैयार कर दी गई है। उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगी हैं। मंगलवार शाम 4 बजे तक कुल 45 स्थानों पर वनाग्नि की घटनाएं हुई। इनमें से कुमाऊं वन क्षेत्र में 30 और वन्य जीव क्षेत्र में 15 जगहों पर आगजनी की घटना दर्ज की गई, जिसमें कुल 63.15 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ और 1,40,150 रुपए का आर्थिक क्षति भी हुआ। हालांकि कोई मानव और पशु हानि नहीं हुई। मंगलवार सुबह के समय गढ़वाल में 6 वनाग्नि पर काबू पा लिया गया। 1 मई से लेकर 4 मई तक जंगल में लगने वाली आग की कुल 79 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें 4109 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है और इनमें 1,93,885 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। चंडीगढ़ की इंटरनेशनल शूटर गौरी शिवराण ने बताया कि कोरोना काल के बाद वे पर्यावरण को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि हालात सामान्य होने पर वे अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करेंगी। गौरी शिवराण ने बताया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने कहर बरपा रही है। हर जगह ऑक्सीजन की कमी से कोरोना पीड़ित व उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। ऐसे में हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा। हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं? आने वाले 50 से 100 सालों में हमारे सामने पर्यावरण से जुड़ी किस तरह की चुनौतियां होंगी, यही अध्ययन करने में आजकल मेरा अधिकतर समय बीत रहा है। यूपी के श्रावस्ती जिले में 9 लोगों को एक तेंदुए ने घायल कर दिया। वन विभाग की टीम ने 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया है। जिले में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और जंगलों में आग लग रही है, जिसकी वजह से जंगली जानवर गांव की तरफ भागने लगे हैं। यही वजह है कि अपने घरों की छत पर सो रहे 9 लोगों को एक आदमखोर तेंदुए ने अपना शिकार बनाकर घायल कर दिया। ग्रामीणों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। प्रसिद्ध साइंस जर्नल नेचर में रिपोर्ट आई है कि भारत और ब्राजील की सरकार ने साइंटिस्ट की सलाह न मानकर कोरोना नियंत्रण का अच्छा मौका खो दिया है। नेचर जर्नल के मुताबिक भारत और ब्राजील करीब 15,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन दोनों में कोरोना को लेकर एक ही समस्या है। दोनों देशों के नेताओं ने वैज्ञानिकों की सलाह या तो मानी नहीं या फिर उस पर देरी से अमल किया, जिसकी वजह से दोनों देशों में हजारों लोगों की असामयिक मौत हो गई। भारत और ब्राजील की सरकार अगर वैज्ञानिकों की सलाह मान गई होती तो कोरोना वायरस की खतरनाक दूसरी लहर को नियंत्रण करना आसान होता। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुछ दिन पहले बरसात की वजह से स्थिर रहने के बाद गौला नदी का जलस्तर फिर घटने लगा है। मंगलवार को नदी का स्तर 48 क्यूसेक पर पहुंच गया। बरसात न होने से जलस्तर तेजी से घटने की संभावना सिंचाई विभाग के अफसर जता रहे हैं। इससे सिंचाई का संकट और गहरा हो सकता है। आपको बता दें कि गौला नदी हल्द्वानी शहर की जीवनदायिनी नदी है। रोजाना गौला नदी से 32 mld पानी पेयजल के लिए उपयोग किया जाता है। बरसात लगातार न होने से जलस्तर फिर से घटने लगा है। अगर बरसात नहीं हुई तो आने वाले समय में कई इलाकों तक पानी पहुंचाना मुश्किल हो सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर प्रकृति ने कहर बरपा रखा है। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद अब मंगलवार को चमोली जिले के घाट बाजार में भी बादल फट गया। इससे भारी मात्रा में मलबा बाजार के कई दुकानों और घरों में जा घुसा, जिससे खासा नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल के चंबा में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। घरों में पानी घुस गया और जमीन बह गई। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी घटना में जनहानि की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,82,315 नए कोरोना के केस सामने आए और इस दौरान 3,780 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 3,38,439 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में 1 मई के बाद रिकॉर्ड 3,689 संक्रमितों की मौत 24 घंटे में हुई है। अब तक कुल कोरोना के केस 2,06,65,148 पहुंच गया है, जबकि कुल ठीक हो चुके लोगों की संख्या 1,69,51,731 है। बुधवार से दिल्ली एनसीआर में तेज हवा और बूंदाबांदी का दौर शुरू होने की संभावना है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। गुरुवार को धूल भरी हवाओं के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम की इन गतिविधियों के चलते अधिकतम तापमान आमतौर पर 40 डिग्री से कम रहने की उम्मीद जताई गई है। हवा की रफ्तार पकड़ते ही अगले 2 दिनों के बीच वायु गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद है। इसके साथ ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।
झारखंड की राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में बुधवार को एक बार फिर से बारिश की संभावना बनी हुई है। आज बुधवार को आसमान में बादल छाए रहे, तेज हवा और गरज के साथ बारिश हो सकती है। 9 मई तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। 10 मई से आसमान साफ हो सकता है। इससे पहले मंगलवार दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली, आसमान में बादल छाए रहे, कुछ देर बाद गरज के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।